अक्सर हमारे मुख से कोई ऐसी बातें निकल जाती है जो हम बोलना नहीं चाहते थे। उसके बाद हमें पछताना ही पड़ता है। हमारे द्वारा बोली गई बातें उस तीर की तरह होती है जो एक बार कमान से निकल जाए तो फिर उसे हम वापस नहीं ले सकते। इसकी वजह से हम ऐसे कई रिश्ते खो देते हैं जिसे हम खोना नहीं चाहते थे। इसका कारण है ज़रूरत से ज़्यादा बोलना और सोचकर ना बोलना। ज़्यादातर लोग अपनी बातें तोलकर नहीं बोलते, पहले बोल देते हैं और फिर बाद में सोचते हैं। इसके कई दुखद परिणाम भी होते हैं। एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम बोलने से पहले सोचें और फिर बोलें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको आपकी बातें तोलना आ जाता है। आप सोच सकते हैं कि सामने वाले को मेरी बातों से कहीं बुरा तो नहीं लगेगा, या इस बात से कि मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा, या फिर इस बात से हमारे आपसी संबंध तो नहीं बिगड़ेंगे। महादेव कहते हैं कुछ लोग ज़्यादा बोलते हैं, सामने वाला उसकी बात पर दिलचस्पी ले रहा है या नहीं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही बोलता है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। यदि आप कोई ऐसी काम की बात कर रहे हैं जो दूसरे लोग मन से सुन रहे हैं तो आप कितना भी बोलें, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन बहुत से लोग ज़्यादा बोलने और बेमतलब की बात से अपना ही नुकसान करा लेते हैं। कई बार ऐसे लोगों को निंदा भी सहनी पड़ती है। यदि आप कम बोलकर ज़्यादा सुनने की आदत अपना लें तो आप भी अपनी ज़िंदगी को खुशहाल और प्रगतिशील बना सकते हैं। आपको पता नहीं कि मौन और कम बोलने की ताकत क्या है। एक बार जब आप चुप हो जाते हैं और खामोशी से सबकी बातें सुनते हैं तो आपके दिल और दिमाग में हैरतअंगेज परिवर्तन होते हैं। कम बोलने से आप लोगों को अच्छी तरह से पहचान पाएंगे। आप लोगों के पीछे छुपे चेहरे को देख पाएंगे। यह बात एक बुद्धिमान व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है कि अच्छा श्रोता बनना कितना महत्वपूर्ण है। अच्छी तरह सुनने की योग्यता दूसरों पर प्रभाव डालने का सबसे अच्छा उपाय है। अपना मतलब निकालने का सबसे अच्छा तरीका किसी की नकल करना नहीं, बल्कि उसकी बातें सुनना है। ध्यान रखें, जब दूसरों की बात आप ध्यान से सुनते हैं तो आपके पास विचारों की कोई कमी नहीं होती है। कर्मचारी तभी सहयोग देना पसंद करते हैं जब अधिकारी उसकी बात को तवज्जो देता है। यदि आप लोगों को अपनी बात बताने का अवसर देते हैं और खुले दिमाग से उसे सोचते हैं तो सदा नवीन विचारों का प्रभाव बना रहेगा। कभी कभार बेकार के विचार सुनने से भी उसमें कोई काम की बात निकल आती है। इसीलिए ज़्यादा कहने की अपेक्षा से ज़्यादा सुनना हमेशा फ़ायदेमंद साबित होता है। महादेव कहते हैं कि आपके दुख आगे ना बढ़ पाने का एक यह भी कारण है। अक्सर आप दूसरे लोगों से अपनी तुलना करने लगते हैं। जो आपके पास है वह आप देख नहीं पाते हैं, और जो दूसरों के पास है वह आप देखकर जलते हैं। वह ज़्यादा सफल है, वह ज़्यादा अमीर है, वह गोरा है, वह काला है, उसके पास अच्छी नौकरी है, अच्छा बिजनेस है। जब आप तुलना करने लगते हो तो कहीं ना कहीं आप में हीन भावना और जलन की भावना आने लगती है, जो आपके दुखी रहने और आपके असफल होने का कारण बन जाता है। यदि आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है
तो दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करना होगा। अक्सर लोग यह सोचकर किसी से व्यवहार नहीं बनाते कि हमें इससे क्या मतलब, लेकिन आपके विपरीत समय में आपका व्यवहार ही काम आता है। आपके अच्छे व्यवहार से लोग आपको पसंद करते हैं और आपके साथ जुड़ते हैं। पता नहीं कौन कब काम आ जाए। अक्सर आप छोटा या बड़ा या अमीर और या गरीब देखकर उसका सम्मान करते हैं, पर यदि आपको जीवन में एक सफल इंसान बनना है और ईश्वर से बहुत कुछ पाना है, तो हर किसी को सम्मान से बुलाओ। हर व्यक्ति, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, हर कोई सम्मान चाहता है और बदले में आपको भी सम्मान देता है। आप अपने घर में काम करने वाले को एक बार सम्मान से बुलाकर देखें, वह आपको बदले में दुगना सम्मान करेगा और पहले से ज़्यादा मन लगाकर काम करेगा। जो मालिक अपने कर्मचारियों को सम्मान देता है और बदले में वह कर्मचारी भी उसका वफादार हो जाता है और उसे कभी छोड़कर नहीं जाता है। हमेशा याद रखें कि धन का असली मूल्य उसे दान करने में है या किसी ज़रूरतमंद की मदद करने में है। लेकिन आजकल लोग उन चीज़ों को भी खरीद लेते हैं जो बाद में घर के किसी कोने में पड़ी रहती है और सोच रहे होते हैं कि बेकार में ही पैसा खर्च हुआ। क्या आपको यह नहीं लगता कि जिस धन से आपने यह फालतू की चीज़ खरीदी है और जिसका आपके जीवन में कोई उपयोग नहीं हो रहा, अगर उस धन से आप किसी गरीब को खाना खिला देते या कपड़ा खरीद देते तो उस धन का सही मूल्यांकन होता। इससे आपको जितना आशीर्वाद मिलता जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपका रास्ता साफ करता। जब आप कम बोलते हैं तो आप खुद से जुड़ते हैं। जब आप खुद से जुड़ते हैं तो आप उस विराट से जुड़ते हैं जिसने यह संपूर्ण जगत बनाया, और जबकि आप इंसानी शरीर में रहते हुए उस विराट को अनुभव कर लेते हैं, तब उस विराट की शक्ति आपको इतना कुछ दे देती है जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर पाते। कुछ लोग छोटी छोटी बातों में ही चिंता करने लगते हैं जिससे वह उसका समाधान नहीं ढूंढ पाते हैं। यदि आप चिंता करना छोड़ दें और उसका समाधान ढूंढने में लगे तो बेहतर परिणाम मिलने लगेंगे। कम बोलने से लोगों की इच्छा शक्ति का निर्माण होने लगता है। इच्छा शक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, इच्छा और शक्ति। पहले ज़रूरी है किसी चीज़ को पाने की, किसी काम में सफल होने की आपकी इच्छा, उसके बाद उस शिक्षा को बनाए रखने की शक्ति। अपने फैसले पर और अपनी आदतों को बदले और किसी काम में दृढ़ रहने की शक्ति ही आपकी इच्छा शक्ति है। अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो आपका मन, दिल और दिमाग बाहरी चीज़ों में ज़्यादा होगा। इससे आप अपनी अंदरूनी इच्छा शक्ति का निर्माण नहीं कर पाएंगे और आप जीवन में हमेशा असफल ही रह जाएंगे।